हरिद्वार के कोविड अस्पताल में 65 कोरोना मरीजों की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि अस्पताल ने इन मौतों की सूचना को प्रशासन से छुपाया। आरोप यह भी है कि कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों को कम दर्शाने के लिए ऐसा किया गया, जबकि अधिकारी बचाव में उतर गए हैं। ये क्या है? हेलो भाई साहब, एक मिनट भाई, एक मिनट बंद करो सर, आप बंद करो पहले आप। ये क्या है? हरिद्वार के जिस कोविड अस्पताल में सुरक्षाकर्मी यूं कैमरे पर हाथ रखकर तस्वीर लेने से रोक रहे हैं, उस अस्पताल में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर एक बड़ा खेल हुआ, लेकिन कैमरे पर हाथ रख देने से सच्चाई तो छिप नहीं सकती। एक मिनट भाई, एक मिनट बंद करो सर, आप बंद करो पहले आप। हरिद्वार के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल को एक निजी धार्मिक संस्थान संचालित करती है और कुंभ मेले के दौरान प्रशासन ने इसे 500 बेड वाले एक कोविड केयर हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। लेकिन अब यहां मौत के आंकड़ों को छुपाने की बात सामने आई है। हरिद्वार के इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 25 अप्रैल से 12 मई के बीच कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसकी जानकारी स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को नहीं दी गई। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की जांच के बाद मामला सामने आया, जबकि उत्तराखंड सरकार के आदेश है कि राज्य में जिस अस्पताल में भी कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, उसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर राज्य कोविड कंट्रोल रूम को देनी अनिवार्य है। मगर 18 दिन में हर रोज मौत होती रही। अस्पताल प्रशासन ने समय से सूचना देना जरूरी नहीं समझा। मामले को अब अधिकारी भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो डेटा एंट्री और जो डेटा का रिपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। हेलो भाई साहब, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस अस्पताल के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में हरिद्वार और देहरादून के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को भी चेतावनी नोटिस दिया गया। जिला अधिकारी भी लापरवाही की बात तो मान रहे हैं, मगर मौत का आंकड़ा छिपाने की मंशा से वो भी इनकार करते हैं। पूरे 18 दिन तक की इस देरी पर सवाल तो उठता ही है कि क्या सिर्फ डॉक्टरों की छुट्टी ही इसका कारण है, सिस्टम की खामी ही है, या मौत के आंकड़े कम दिखाना ही इसकी मुख्य वजह थी। हेलो भाई साहब, एक मिनट बंद करो सर, आप बंद करो पहले आप। देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ों में कमी दिखाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ाई जा रही है। तो सवाल तो ये उठेगा ना कि क्या संक्रमण की रफ्तार दिखाने वाले आंकड़ों में टेस्टिंग कितनी हो रही है और मौजूदा हकीकत का क्या आंकड़ों में कोई फर्क दिख रहा है? आज हम आपके सामने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना की असली स्थिति को एक साथ 2 ग्राफ के जरिए दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में 19 अप्रैल को जब से लॉकडाउन लगा है, यहां कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार कमी देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ ही गौर करें रोजाना होने वाली टेस्टिंग को, तो उसमें भी लगातार कमी देखी जा रही है। 20 अप्रैल को नए केस 28,695, एक दिन में कुल टेस्ट 86,526। 27 अप्रैल को नए केस 24,149, एक दिन में कुल टेस्ट 73,811। 2 मई को नए केस 20,394, एक दिन में कुल टेस्ट 61,045। 10 मई को नए केस 12,651, एक दिन में कुल टेस्ट 66,234। 15 मई को नए केस 6,430, एक दिन में कुल टेस्ट 56,811। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले आंशिक लॉकडाउन और फिर पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान केस की संख्या तो कम हुई, लेकिन साथ ही टेस्टिंग की तादाद भी कम हुई। 30 अप्रैल को नए केस 34,372, एक दिन में कुल टेस्ट 2,44,167। 6 मई को नए केस 26,622, एक दिन में कुल टेस्ट 22,06,112। 10 मई को नए केस 21,277, एक दिन में कुल टेस्ट 2,15,633। 15 मई को नए केस 12,547, एक दिन में कुल टेस्ट
2,57,081। ऐसे में करीब 4-5 हफ्तों से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही टेस्टिंग की तादाद भी कम है। इससे साफ जाहिर है कि जो तस्वीर हमें आंकड़ों में दिख रही है वो वास्तविकता से दूर है। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। कल भी गोवा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेएमसी अस्पताल में भर्ती 8 और कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। अब तक यहां 80 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। इन मौतों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सीएम प्रमोद सावंत कह रहे हैं कि मौतों की वजह ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं। गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां भर्ती 8 और कोरोना मरीजों की शनिवार को मौत हो गई। यानी खबरों की माने तो 83 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते यहां मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मौतें देर रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई हैं। अस्पताल में लगातार हो रही मौतों पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग कर रहा है। 1 to 6 के बीच में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई का फ्लक्चुएशन उधर होता है, उसकी वजह से 8 लोग उनकी मौत हो गई है। तो हमारा अपील है कोर्ट की वजह को भी, ये सरकार को डिसमिस करो। क्या आप मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देना ही चाहिए, उन्होंने ही नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर ने भी देना चाहिए। और ये सब कोविड का जो मामला है वो एक टास्क फोर्स के हाथ में देना चाहिए। लेकिन एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दावा किया कि गोवा में ऑक्सीजन की कोई कमी है ही नहीं और दरअसल मरीजों को गंभीर हालत में लाया जाता है और इस हालत की वजह से ही उनकी मौतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की तो कुछ कमी नहीं थी। मैं धन्यवाद कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, माननीय मोदी जी को, क्योंकि जिन्होंने जब हमने ऑक्सीजन की मांग की है तब हमें ऑक्सीजन मिला है। पहले हमारा 21 मेट्रिक टन था, बाद में हमारा अभी 26 मेट्रिक टन हुआ और एट प्रेजेंट तो हमें 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है। हमें सिर्फ इतना ही है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में जो डेथ होते हैं, जो पूरे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सीरियस पेशेंट होने के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अदरवाइज़ जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिर हर एक डेथ हम ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के उतने बड़े इश्यूज नहीं थे। सवाल ये कि जिन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों की सांसें टूटती देखी हैं, क्या उनका गम सरकार को नजर नहीं आता? 14 मई को एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो सामने आया उससे साफ हो गया कि गोवा की सरकार लाख दावे करे कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन उस गोवा सरकार पर मरीजों को यकीन भी कैसे होता जिसके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आपस में बात तक नहीं करते थे, जो महामारी से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे थे। शनिवार तक गोवा में 30,774 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,957 कोरोना केस आए। पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हुई। अब तक हुई कुल मौत का आंकड़ा है 2056। हालात बेकाबू होते देख बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने राज्य सरकार को फटकार तक लगाई थी। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से पूछा कि क्या सरकार इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। फटकार के बाद राज्य सरकार ने 23,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कल ऐलान किया कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे सभी 21 प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज गोवा सरकार मुफ्त में करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने एबीपी न्यूज से ये भी कहा कि उनके और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कोई झगड़ा नहीं है। आपके और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके बीच में खबरें मीडिया में इस तरह की सामने निकल कर आ रही है कि कुछ तकरारें कई इशू को लेकर आप दोनों के अलग व्यू है। बेसिकली क्या कुछ है या आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी दिन मीडिया मेड ये है, इसलिए क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो बिल्कुल जब मैं चाहता हूँ तो ये विजिट कर लेता हूँ। और साथ में अभी तो हमने साथ में ही जो ऑक्सीजन टैंक लगाया उसका इंस्पेक्शन किया। अभी साथ में ही हम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे।
फिलहाल भले ही मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन गोवा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की कलह और लापरवाही के चलते आज गोवा बस प्रार्थना कर रहा है कि ये बुरा वक्त किसी भी तरह जल्द खत्म हो जाए।